नमस्ते बच्चों, हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं। असमीका क्या होती है? एक गणितीय जो कथन है जिसमें चर एवं चिन्ह ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल या लेस देन इक्वल विद्यमान हो, असमीकाएं कहलाती है। असमीकाएं जो है वो एक चर वाली भी हो सकती है और दो चर वाली या एक से अधिक चर वाली हो सकती है। तो हम इसमें पहला सवाल देखें। पहले सवाल में दिया है निम्नलिखित असमीकाओं असमीकाओं का आलेखीय विधि से हल समुच्चय दर्शाएंगे। हल समुच्चय दर्शाइए। अब जो असमीका दी है उसको हल ग्राफ के द्वारा करना है। उसमें देखो पहला दिया है x ग्रेटर देन इक्वल टू। तो जब भी असमीका दी जाए पहले उसको समीकरण के रूप में लिखना है। समीकरण के रूप में लिखने पर यह समीका है, इसको समीकरण में रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 2। अभी एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। एक चर है, अब इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में जब अपन आलेख में एक चर वाले रैखिक समीकरण को प्रदर्शित करते हैं तो ये x बराबर दिया है तो y अक्ष के समांतर रेखा आएगी जो दो जीरो से होकर गुजरती है। तो इसका ग्राफ जो बनेगा, इसका आलेख 1 2 3 4, यहाँ आ जाएगा 1 2 माइनस के 3 4, इधर आएगा -1 -2 -3 -4, इधर आएगा 1 2 3 4। तो इसका जो ग्राफ है, ग्राफ रेखा x दो जीरो से होकर गुजरेगी और y अक्ष के समांतर रेखा होगी। y अक्ष के समांतर रेखा होगी जो कहां होकर गुजरेगी? दो जीरो से होकर। अब इसका हल समुच्चय बताना है। y अक्ष के समांतर रेखा होगी। असमीका
मूल बिंदु 0 0 से संतुष्ट नहीं है, और जब ये संतुष्ट नहीं होगी अतः क्षेत्र x बराबर 2 मूल बिंदु के विपरीत छायांकित क्षेत्र, मूल बिंदु के विपरीत छायांकित क्षेत्र ही इसका हल समुच्चय होगा। मूल बिंदु, ये इधर मूल बिंदु है, मूल बिंदु के विपरीत इधर मूल बिंदु के विपरीत छायांकित क्षेत्र, छायांकित कर देना, ये छायांकित क्षेत्र, ये इसका हल होगा। तो जब एक चर वाली असमिका दी जाएगी तो वह कोई से भी अक्ष के समांतर, अगर x में दी है तो y अक्ष के समांतर, और y में दी है तो फिर x अक्ष के समांतर रेखा आती है। ऐसे देखो एक और सवाल, सवाल नंबर 2, समीकरण के रूप में लिखने पर y बराबर होगा -3। y बराबर -3, y बराबर -3 है, x अक्ष के समांतर रेखा y बराबर -3 है, तो 0 -3 बिंदु से होकर x अक्ष के समांतर रेखा x अक्ष के समांतर रेखा गुजरेगी। ये इसका आलेख होगा। एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, -1, -2, -3, -1, -2, -3। तो ये y बराबर है, तो ये यहां से -3 से x अक्ष के समांतर रेखा गुजरेगी। असमिका
मूल बिंदु 0 0 से संतुष्ट नहीं है, अतः मूल बिंदु के विपरीत छायांकित क्षेत्र असमीका का हल है। इसको छायांकित कर देंगे, ये इसका हल हो जाएगा। ये एक चर वाला, अब दो चर वाले असमीका दो एक्स प्लस 3y समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखेंगे 2x 3y बराबर 6, या पक्षांतर करें 2x 3y बराबर 6 माइनस 3y, x बराबर 6 माइनस 3y बटा 2, y बराबर 0 रखने पर x बराबर 6 बटा 2। फिर दूसरा हल निकालेंगे, y बराबर 2 रखने पर x बराबर 6 माइनस 6 बटा 2, 0 बटा 2 बराबर 0। तीसरा हल, y बराबर 4 रखने पर x बराबर 6 माइनस 12 बटा -6 बटा -3। तो ये तीन हल हो गए इसके। पहला हल था y बराबर 0, x बराबर 3, y बराबर 2, x बराबर 0, y बराबर 4, x बराबर -3। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। एक सेमी बराबर 1 इकाई लेते हुए
देखो पहला बिंदु है 3 और 0, x पर 3, y पर 0, फिर है 0 और 2, 0 2, फिर है -3 और 4, इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। ये इसका ग्राफ बन गया। अब इसका समुच्चय बताना है। असमिका 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6, मूल बिंदु जीरो जीरो से संतुष्ट होती है। अतः मूल बिंदु की ओर छायांकित क्षेत्र असमिका का हल समुच्चय है। ये ग्राफ है 2x प्लस 3y बराबर 6 इस समीकरण का। तो इस प्रकार हम असमीकाओं को ग्राफीय विधि से या आलेखीय विधि से हल कर सकते हैं।